हेलो फ्रेंड, स्वागत है कभी K2Z में। एक्चुअली हुआ आज ऐसा है कि हम किन्हीं को बोले थे कि मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के देने के लिए, लेकिन अभी तक वो दिए ही नहीं हमको। कुछ कुछ क्वेश्चन हमको जो मिला है, जो थ्योरी टाइप का है, आपको हर एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सिर्फ 9 में ही काम नहीं आएगा, 10 में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। तो जितना थ्योरी टाइप का जो हमको आता था वो सब हम जैसे भी जल्दी जल्दी कर दिए हैं। बाकी देखिए कितना देर में आता है, अभी तक तो नहीं आया है। जब आएगा तो बाकी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से जगे हुए 1 आध घंटा और देख लेते हैं। जब तक आप इसको लिख लीजिए अच्छा से, 9-10 इसमें है, बाकी और आता है तो देते हैं आप लोग को। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि √2 √3 1/√2 1/√3, तो पूछेगा इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो जो सबसे छोटा पूछेगा तो 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही बड़ा को आप चेक कर लीजिएगा। घनाभ में आयताकार का पृष्ठ कितना होता है? देखिए घनाभ में जो आयताकार का पृष्ठ होता है ना, तो याद रखिएगा घनाभ, तो घनाभ में 6 होता है। घनाभ में आयताकार पृष्ठ कितना होता है? 6 होता है। और कोर पूछेगा कितना होता है, तो कोर का संख्या 8 होता है। आयताकार पृष्ठ होता है 6 और कोर होता है 8, तो कोर होता है ज़्यादा और आयताकार का पृष्ठ होता है 6। तो आयताकार का पृष्ठ 6 और कोर होता है 8। यदि घनाभ की लंबाई या चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होगा तो उसको घन कहेंगे। जब भी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा, तो तीनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो घन कहलाएगा। किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवों से घिरा क्षेत्र, तो किसी भी वृत्त का चाप और उसके संगत जीवों से जो घिरा हुआ था उसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो उसको उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो जो वृत्त का जो सबसे लंबा जीवा होता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त का सबसे लंबा जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, तो किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। और उसके बाद ये पाद से क्वेश्चन देता है कि -2 और -3। देखिए माइनस माइनस जो दोनों रहता है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिया कि दोनों माइनस में रहेगा तो तीसरा में आता है। जब दोनों माइनस रहता है सबसे पहला में दोनों प्लस होता है, दूसरा में माइनस फिर प्लस, तीसरा में दोनों माइनस और चौथा में पहले प्लस फिर माइनस। तो देखिए पहला में -2 -3 दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस में? तीसरा में, तो तीसरा पाद में जाएगा। फिर एगो माइनस और एगो कुछ प्लस, तो एगो माइनस एक प्लस किस में? तो ये वाला हो जाएगा दूसरा में, तो दूसरा में हो जाएगा। तो ऐसा दिया रह सकता है कि -2 -3 किस में है? तो तीसरा में। -1 और 0 किस में है? तो दूसरा में। कभी भी ऐसा दोनों माइनस में रहेगा तो तीसरा में, पहला माइनस फिर प्लस दूसरा में। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थिर समांतर चतुर्भुज, तो इस आयतन में बराबर होते हैं। जब एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो स्थित समांतर चतुर्भुज होता है वो आयतन में बराबर होते हैं। ये देखिए 9 या 10 है आपके पास, ये 9-10 को आप अच्छा से लिख लीजिए। और उसके बाद और हम तब तक कोशिश करते हैं, हम अभी नहीं सोएंगे। आप लोग को सो भी जाएंगे तो आप लोग उठ के सुबह में देख लीजिएगा। कोशिश करते हैं कि 1-2 घंटा में हम कर दें, ठीक है।